एक ऋषि हुआ अपने देश में, व्यानो नामो मार्कंडे। इतना गजब का ऋषि हो गया और क्या कृपा हुई उस पर महादेव की। एक आशीर्वाद बन गयो व्याने नाम रो। जो कोई आशीर्वाद देवे नहीं, कोई पंडित जी ने, कोई महाराज ने, कोई बड़ों ने प्रणाम करे जन वे कहवे दीर्घ आयु भव। कोई कहते हैं मार्कंडायुषः, ये उनके नाम का एक आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद कैसे बना पता है? वो ऐसे बना, इनके पिता का नाम था मुरकुंड, मार्कंडे के पिता का नाम मुरकुंड, माता मनस्विनी देवी। पुत्र नहीं था तो आराधना करी भगवान की, भगवान की तपस्या करी तो भगवान प्रकट हो गए। और जो भगवान प्रकट हो गए तो कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इन्होंने पति पत्नी ने कहा कि हमें पुत्र नहीं है, हमारे आगे वंश कैसे चलेगा, संतान चाहिए, ऐसा वैसा। वो तो हमको बेटा चाहिए। भगवान बोले आपके भाग्य में बेटा तो है ही नहीं। अरे नहीं प्रभु, आप तो सब कर सकते हैं ना, आपके तो सब हाथ में है। किसी के कैंसिल करना भी आपके हाथ में है और किसी को दे देना भी आपके हाथ में है। तो आप भाग्य बदल दो। आपसे बड़ा कौन? धनी रो धनी कुण थे तो दुनिया रो धनी हो थे तो चाहो जो को ते लिखो जो को कानून हो जावे। आप जहां साइन सिग्नेचर कर देते हैं उसी वक्त नया एक कानून बन जाता है। तो प्रभु हमारे लिए आप कुछ कह दो। भगवान बोले देखो, कर्मों की गति होती है, अपना अपना सिस्टम है, उस सिस्टम को मैं चैलेंज नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं, आपकी भावना है, आपने मेरी तपस्या करी है, तपस्या का फल तो मिलता ही मिलता है, तपस्या ऐसे थोड़ी जाती है। तो चलो मैं आपको वरदान देता हूं कि आपको बेटा होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पर एक शर्त है, बेटा तो होगा पर 16 साल की उम्र तक ही वो जीवित रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। ये भी कह दिया 16 साल तक तुम उसको रखोगे, उसको देखोगे, फिर नहीं। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन अब जो है सो है, 16 साल तो कम से कम बेटे का सुख मिलेगा। और मनस्विनी देवी को बेटा हुआ, बड़ी प्रसन्नता, पिता भी बड़े खुश, आज मैं पिता बन गया, मेरे बच्चा हुआ, मेरे बच्चा हुआ। भगवान की प्रसाद, ये भगवान का आशीर्वाद मिला। ये भूल गए कि 16 साल तक का ही है, वैलिडिटी इतनी है। उस वक्त तो बहुत खुशी से नाचे कूदे झूमे, मेरा बेटा मेरा बेटा, खूब लाड़ दुलार करने लगे। बच्चे का भी बहुत मन माता पिता में और माता पिता का भी मन बच्चे। धीरे 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 बेटा बड़ा, और जो बेटा बड़ा होता है, और प्रतिभाशाली बेटा कम नहीं था, बहुत प्रतिभा थी। माँ बाप उसकी प्रतिभा देख देख कर अंदर ही अंदर बहुत खुश होते, हमारा बेटा कितना बढ़िया। पर जब वो 15 साल का हुआ, उसके बाद याद आने लगी भगवान की बात कि 16 साल ही जिएगा, 1 साल और बस, उसके बाद तो ये हमें छोड़ के चला जाएगा। उदास रहने लगे। बच्चे ने नोट किया कि आजकल माता पिता बहुत उदास रहते हैं, रोते रहते हैं, क्या बात, बताते कुछ नहीं। तो लड़के ने पूछ लिया, मां तू इतनी उदास क्यों रहती है? आजकल पहले जैसे खुश नहीं है तू। मुझसे कोई गलती हो गई मां? तेरे बेटे ने कोई अपराध कर लिया है क्या मां? क्या बात? मां ने कुछ नहीं बताया। नहीं बेटा, कुछ नहीं है, ऐसे ही। ऐसे तो नहीं है मां, मैं तेरा बेटा हूं, तू मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बोलो ना मां। तब मां ने बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है, तू 1 साल ही हमारे पास रहेगा, बस फिर तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने कहा 16 साल तक ही जिएगा। अच्छा, फिर मेरा काल आएगा? हाँ। ओह मां, तो ये
काल को नियंत्रित कौन करता है? काल का भी तो कोई बाप होगा, उसका भी तो कोई स्वामी होगा। बोले बेटा उसका स्वामी तो भगवान है, कालों का काल तो महाकाल है, महादेव है। तो मां तो चिंता क्यों करती है, अपने को एड्रेस तो मिल ही गया है, मैं महादेव से जाके बात कर लेता हूं और बोल देता हूं कि मेरी माँ 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 बाप पिताजी बहुत रो रहे हैं, आप मेरी जिंदगी बढ़ा दो, मेरे साल और बढ़ा दो, और माँ मेरी जिंदगी रही तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा बुढ़ापा आएगा मैं सेवा करूंगा। अरे बोले बेटा भगवान ऐसे रास्ते में थोड़े ही मिलते, तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या मैं करूंगा, बोलो और कोई उपाय हो तो बताओ मां। तब मां ने कहा बेटा एक तो महादेव हैं कालों के काल, वो चाहें तो काल को कुछ इधर उधर कर सकते हैं, और एक दूसरी शक्ति और है, क्या? आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है। तेरे को जो दिखे सो उसको प्रणाम करना शुरू कर दे। अगर तेरे को लोग भरपूर आशीर्वाद देना शुरू कर दें कि खूब जियो बेटा, खूब खुश रहो, क्योंकि जिसको प्रणाम करेगा वो कोई न कोई तो आशीर्वाद देगा। कोई कहेगा धनवान हो, कोई कहेगा पुत्रवान हो, कोई कहेगा लंबी उम्र हो, दीर्घायु भव, दूध हो ना हो, कुछ न कुछ तो कहेगा। सो तू अगर प्रणाम करना शुरू करे सबको और आशीर्वाद लेना शुरू करे तो इतना आशीर्वाद तेरी झोली में आ जाए कि फिर काल भी तेरा बाल बांका न कर सके, फिर तू लंबी उम्र प्राप्त कर ले। और महादेव तो है ही कालों के काल, उनसे भी आशीर्वाद ले, उनका आशीर्वाद तो खाली जाता ही नहीं, उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाता। मुरकंड के पुत्र मार्कंडेय ने ये निर्णय ले लिया, 1 साल है मेरे पास, एक दिन ऐसा नहीं जाने दूंगा मैं जिस दिन महादेव को याद न करूं और प्रणाम न करूं। बस उसने तो उसी दिन से निर्णय ले लिया, जो मिलता साहब सबको प्रणाम करता। अपने यहां तो कहते हैं बड़ों को प्रणाम करो, लेकिन वो तो आडे कट प्रणाम करते हो। छोटा मिल गया तो उसको भी प्रणाम, बड़ा मिल गया तो उसको भी प्रणाम, माता जी मिल गई उसको भी प्रणाम, बहन जी मिल गई उसको भी प्रणाम, पिताजी कोई मिल गया उसको भी प्रणाम, पुरुष कोई भाई मिला कोई मिला उसको भी प्रणाम, मित्र मिला उसको भी प्रणाम, सबको प्रणाम करता गया। और वो जमाना, वो युग जब सब लोग आशीर्वाद बड़ी आत्मा से, नाभि से देते थे, मुंह से नहीं मन से देते थे, और सब उसको कहते थे दीर्घायु भवा बेटा, दीर्घायु भवा बेटा, दीर्घायु भवा, तेरी खूब लंबी उम्र हो जाए। अंत में महादेव की तपस्या करी और महादेव को भी आशीर्वाद देने को मजबूर होना पड़ा। महादेव बोले जा दीर्घायु भवा, काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। 16 साल पूरे हो गए, काल आया तो सही, पर महादेव की कृपा और लोगों का आशीर्वाद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसकी उम्र लंबी हो गई, 100 वर्ष तक की। तब से एक आशीर्वाद पड़ा जिसको मार्कंडायुषा कहते हैं। इसलिए आज भी विद्वज्जन कहते हैं भैया मार्कंडेय जैसी उम्र हो जाए, इतनी उम्र तुम्हारी हो जाए। यह है प्रणाम का लाभ। इसलिए प्रणाम करने से हम छोटे नहीं हो जाते। शास्त्र कहता है अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेवितम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो बड़ों को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, जो बड़े हैं गुरुजन आदि, उन्हें प्रणाम करते तो उनकी 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। यह है हमारी संस्कृति।
हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण छुपे होते हैं। और तो और एक बात बताऊं, और आपने फायदो, प्रणाम करे नहीं मोटोड़ा ने रोज झुकझुकन तो कमर तो कोनी दुखे और मने ठान, क्योंकि झुकतो रहे योग होतो रहे। आजकल तो झुकन प्रणाम करे ही कटे। आजकल तो हमें कोई हासून दादी सासून कोई होवे तो बवा आवे, बवा आ परी इन प्रणाम की कर करे यूं गोडा हाथ लगाए खाली, इतनी झुके इतनी झुके प्रणाम करू सा। अरे गोड्डा ने कहीं प्रणाम करे, गोड्डा में पड़ियो कही है, सिर्फ दर्द रे सिवा और कही है। गोड्डा तो अगड़ा दुखे आज के पचले आशीर्वाद देवनो चाहे तो आशीर्वाद की कर दे, पूरा झुके ही को शीश झुके आशीष मिले।